हाथ में लिए स्टील का रड से और राइफल की बट से लोगों के साथ, दलित परिवार के साथ मारपीट का अंजाम दे रहा था। और उसके बाद जब हमने उसको बताया कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप प्रशासन को साथ लेकर के आइए, जो भी लड़ाई अगर है आपके साथ कुछ है ऐसी मामला तो आप जो है बाई लीगल लड़िए। ये दिन दहाड़े आप जो है कि पूरा राइफल की नोक पर आप क्या आप साबित करना चाहते हैं, ये दलित को क्यों आप परेशान कर रहे हैं। इतने में ही जो है कि हम लोग के साथ भी जो है कि पूरा बदतमीजी करने लगा, कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया उन लोग। और लगातार जो है कि मामला को जो है कि इतना ना वो बुरी तरीके से प्लानिंग करके आया था यहाँ के दलित परिवार को जो है कि देखिए, नवादा जिला के नारदीगंज थाना अंतर्गत ये गांव पंडप्पा है और बीते दिनों यहाँ पे जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से यहाँ पे जो है पूरा गांव गूंज उठा था। गोली चलने के रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे जो है दलित बस्ती में गोली कांड हुआ, क्योंकि लगातार अभी देखने को मिल रहा है कि नवादा जिले में दलित बस्ती पे जो है लगातार कांड हो रहा है। बीते दिन आप सुनोगे कि नवादा जिला में गांव को जो है पूरा दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था और यही धमकी जो है इस गांव वालों को दिया गया है और उस गोलीबारी के दौरान जो है एक दलित व्यक्ति को गोली लग जाता है। इस घटने के जो है चश्मदीद गवाह जो है दीपू यादव जी है, क्योंकि पूरा मामला इनके सामने हुआ है और इन लोगों के रक्षा भी किए, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे। दीपू जी बताइए कि ये वारदात क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि शुरू से आप इस वारदात का चश्मदीद गवाह हैं। जी। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, इतना कीमती समय लेकर के ये दलित परिवार का शुभचिंतक बनने के लिए आप आए हैं, इनका आवाज़ बनने के लिए आए हैं। इसके लिए आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। 12:30 बजे का समय था लगभग। ब्लॉक से मैं निकलकर सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। वहाँ से महज जो घटना स्थल है 250-300 मीटर की दूरी पर है। दूर से ही साफ दिख रहा था कि बहुत सारा संख्या में भीड़ था। बहुत सारे लोग जो है राइफल अपने हाथ में लिए हुए 20-25 लोगों से था। 4 गाड़ी से उन लोग था, 2 फॉर्चूनर था, एक थार था, एक टाटा पंच गाड़ी थी। बहुत सारा भीड़ था। तो हम वहाँ से पता लगाए कि भाई लोग कौन है, कौन लोग आकर के ये कर रहा है। भाई मालूम चला कि जो है कि लदमा से और कहाँ से लोग आकर के यहाँ जो है राइफल गोली के साथ। ये चीज़ देखकर हमें जो है कि बर्दाश्त नहीं हुआ। हम वहाँ पर गए कि क्या मामला है, देखते हैं। आते के साथ देखे कि कई लोग जो है हाथ में लिए स्टील का रड से और राइफल की बट से लोगों के साथ, दलित परिवार के साथ मारपीट का अंजाम दे रहा था। और उसके बाद जब हमने उसको बताया कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप प्रशासन को साथ लेकर के आइए, जो भी लड़ाई अगर है आपके साथ कुछ है ऐसी मामला तो आप जो है बाई लीगल लड़िए। ये दिन दहाड़े आप जो है कि पूरा राइफल की नोक पर आप क्या आप साबित करना चाहते हैं, ये दलित को क्यों आप परेशान कर रहे हैं। इतने में ही जो है कि हम लोग के साथ भी जो है कि पूरा बदतमीजी करने लगा, कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया उन लोग। और लगातार जो है कि मामला को जो है कि इतना ना वो बुरी तरीके से प्लानिंग करके आया था यहाँ के दलित परिवार को जो है कि ख़त्म करने के लिए ही आया था। और पूर्व से भी ये धमकी दे रहा था कि जो है कि एक बार और एक घटना शायद नवादा जिला के अंतर्गत में कोई गांव है कृष्णा नगर करके, वही वाला हाल यहाँ भी करेंगे और करके रहेंगे। ये सारी बातें वहाँ पे लोग धमकी दे रहा है। जब हम इसका विरोध किए तो जो है कि फॉर्चूनर से हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। जब हमने भी इसका विरोध किया तो हाथ में लिए राइफल से सभी लोग दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया। कितने राउंड गोली चली? करीब 10-12 राउंड गोली यहाँ पे चली है, जिसमें खोखा भी बरामद हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है कि बरामद भी किया है खोखा को। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि दलित परिवार को सिर्फ आप वोट लेने का काम करते हैं, सुरक्षा भी इसका मुहैया कराया जाए। कितने लोग थे, कितने लोग आए थे? करीब 25 की संख्या में थे उन लोग। और कितने लोगों के हाथ में राइफल बंदूक, कितने लोग हाथ में? राइफल बंदूक 6-7 लोगों के हाथ में राइफल था और सब लोगों के पास स्टील का रड था। एक और आता है शीशा वाला, वो मारने वाला जो रहता है ना, वो सब चीज़ सब पूरा लैस था, हर हथियार से लैस होकर के था। तो क्या करने के लिए आए थे यहाँ पे दलित समाज को उत्पीड़न करने के लिए आए थे। एक गेट लेकर के आया था। गेट जो है एक गली है दलित समाज का, और उस गली को बंद करने के लिए आए थे। मतलब मामला जमीनी विवाद से जुड़ा? हाँ, जमीनी विवाद है। यहाँ क्या विवाद है, आपको कुछ जानकारी इसके बारे में? जब से बच्चा से हम इतना बड़ा हुए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आराम पूर्वक से रह रहे थे, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हमें पता चला है कि कई इन लोगों का पुष्टि जो है कि यहाँ पे जन्म भी और मृत्यु भी हुआ कि इतने पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को जो है ये ज़मीन की जो बात हो रही है, ये पहले ज़मीन थी बिहार सरकार, सबके पास पर्चा भी है। पर्चा को नहीं होगा तो आपको कुछ उपलब्ध करा देंगे, आप इसको तय कर लीजिएगा। और कौन कौन कर्मचारी पूर्व से ही कैसे कैसे क्या करके क्या किया, हम तो सुने हैं कि रैयत ज़मीन जो है बिहार सरकार हो जाता है, आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन ये कभी नहीं सुना कि जो है कि बिहार सरकार ज़मीन भी रैयत हो सकता है।
हम प्रशासन से मतलब ये जमीन बिहार सरकार की थी, जी हाँ। फिर सरकार ने इन लोगों को पर्चा काट के जी दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए, और भी लोग यहाँ, आप लोग इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के हैं रहने वाले? हाँ, इसी गाँव कब से रह रहे इस गांव में? इस गांव में तो हम लोग का जन्म नहीं था। हम लोग का बाबा परदादा 3 कुर्सी गुजर गया। 3 कुर्सी गुजरने के बाद हम लोग को पता नहीं था कि मतलब कि इसका ज़मीन है। और उसके बाद जब यहाँ पर घर बनने लगा तो बोला कि ये हमारा ज़मीन है। अच्छा, तो हम लोग बोले कि भाई तुम्हारा ज़मीन कहाँ से आ गया भाई? हम लोग का 3 कुर्सी गुजर गया, अभी तक मतलब कोई पता नहीं था। तो हम लोग ने जगाया था कि ये बिहार सरकार ज़मीन है, और बोल रहा नहीं मेरा ज़मीन है। चलिए, तो इसीलिए गया। थोड़ी सी जानकारी जो ग्रामीणों से प्राप्त हुई आपको बता दें कि ये ज़मीन आपको 1977 या 78 यानी 1977-78 में जो है बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों को पर्चा काट के दिया जाता है। उसके बाद जो है इन लोग बढ़िया से रह रहे थे, धीरे धीरे और लोगों को पर्चा मिलता गया। उसके बाद 97-98 में कोई अगली जाति के लोग जो है कर्मचारी को मैनेज करके ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, लेकिन अभी तक इस ज़मीन को जो है मोटेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद इस ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत से बंदूकों और राइफल से लैस होकर के यहाँ पे आते हैं और दलितों पे जो है अत्याचार करते हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बताए। और जाते जाते ये भी धमकी दिए कि ज़मीन खाली कर दो, नहीं तो जो है इस पूरे गाँव को आग के हवाले कर दे। आपको बता दें कि इस पूरे गाँव में लगभग 1000 लोग 1000 घर की आबादी है, और 1000 लोगों के पीछे सोचिए कितने परिवार